हेलो गाइस, थैंक्स टू ट्यून टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी अगस्त फैट लॉस जर्नी के डे 6 और डे 7 पे मैंने क्या क्या लिया था, और इसके साथ ही आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीक 1 का वेट अपडेट भी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं डे 6 की। डे 6 पे भी मैंने सुबह मॉर्निंग ड्रिंक ली थी। सबसे पहले उठते ही मैंने 6:20 के अराउंड ये ली थी, और मैंने सेम मॉर्निंग ड्रिंक ली थी जिसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा हनी डाल के लिया था। इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील 9 o'clock के अराउंड ली थी, जिसमें मैं सोक नट्स लेती हूँ, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट उस दिन 10:20 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने बेसन के चीले बनाए थे। मैंने 2 स्मॉल साइज के चीले बनाए थे और मैंने अपने आप को 2 सर्व भी कर लिए थे पहले ही, लेकिन जब मैं उसको खाने बैठी तो मुझसे एक से ज़्यादा वो चीला नहीं खाया गया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी एपेटाइट जो थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, बट मैं खाना थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी क्योंकि मुझे प्रॉपर मेडिसिन लेनी थी अपने वायरल की। तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक बेसन का चीला लिया था, जिसमें मैंने कोई स्टफिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने उसके बैटर में थोड़ा सा अनियन चॉप करके डाला था। फिर अपना बेसन का चीला लेने के अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट्स के बाद मैंने अपनी चाय ली थी। मैं एज अ मॉर्निंग स्नैक चाय लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश आजकल ये कर रही हूँ कि मैं अपनी चाय को थोड़ा जल्दी कर लूँ, ताकि मैं अपना जो फ्रूट है उसको मैं एज अ सेकंड मॉर्निंग स्नैक ले सकूँ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ गर्म पीने का मन करता है। तो इसीलिए मैं अपनी चाय तो नहीं छोड़ पाती हूँ, लेकिन मेरा मॉर्निंग जो स्नैक में सेकेंड स्नैक में जो फ्रूट है वो अक्सर स्किप हो रहा है। और इसी सब रीज़न की वजह से मेरी जो बाकी टाइमिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रही है। जैसे कि डे 6 पे मैंने अपना लंच काफ़ी लेट लिया था, 3 o'clock के अराउंड, और उस दिन मैंने उसमें थोड़े से फ्राइड राइस खाए थे। लेकिन मैंने अपने फ्राइड राइस के साथ कोई दही या कोई छाछ नहीं ली थी, और ना ही मैंने इसके साथ कोई सैलड ली थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इवन मैंने फ्राइड राइस भी इसीलिए बनाए थे क्योंकि मुझे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये सोचकर कि शायद मुझे इसका टेस्ट थोड़ा बेटर लगेगा तो मैं इसको ठीक से खा पाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लिप में मैंने बहुत कम सर्व किए थे, लेकिन मैं इसको भी पूरा नहीं खा पाई थी। मैंने लास्ट के 3-4 स्पून इसमें ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, जो कि मैंने 6 o'clock के अराउंड लिया था, और उसमें मैंने सेम लिया था जो मैं आजकल ले रही हूँ, वो है ग्रीन टी, और इसके साथ मैंने कुछ और नहीं लिया था। फिर मैंने अपनी लास्ट मील ली थी, जो कि थी डिनर, और मैंने अपना डिनर 8 o'clock के अराउंड उस दिन किया था। लेकिन मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ता है अपनी मेन मील्स में, क्योंकि उसके बाद मुझे मेडिसिन लेनी होती है। इसीलिए मैंने डिनर में जो मेरे मॉर्निंग का बचा हुआ एक बेसन का चीला था, बस वही लिया था। लेकिन सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, जिसमें मैंने कैमामाइल टी ली थी। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्टिविटी लेवल की, तो फीवर होने की वजह से मैंने पूरा दिन सिर्फ रेस्ट किया था। ना तो मैं कोई एक्सरसाइज कर पाई थी और ना ही मैं जिम जा पाई थी। ये मेरा सेकेंड डे था कि मैं अपनी एक्सरसाइज और जिम को नहीं कर रही थी। फिर बात आती है डे 7 की। तो डे 7 पे भी मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब थी। मुझे बहुत ज़्यादा जो मॉर्निंग में है हेडेक फील होता है, जब मेरे को साइनोसाइटिस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन मेरे जो चीक्स के एरिया होते हैं उनमें भी काफ़ी पेन हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे मॉर्निंग में बहुत इरिटेशन हो रही होती है। जब आप उठते हैं और उठते ही आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो, स्पेशली इन योर फेशियल एरिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो इसीलिए मेरा मूड भी काफ़ी ख़राब था, क्योंकि डे 7 पे डे 3 था, और मुझे पता था कि आज मेरी तबीयत फिर से बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं फिर से ना तो कोई एक्सरसाइज कर पाऊंगी और ना ही मैं जिम जा पाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्लानिंग वाली वीडियो में भी शेयर किया था कि हर किसी के लिए कोई एक नंबर अलग होती है, कि आप उस हैबिट को ब्रेक करने या फिर कंटिन्यू करने के लिए आपको कितने दिन चाहिए होते हैं। मेरी किसी भी हैबिट को ब्रेक करने में आपकी भले वो अच्छी हो या बुरी हो, वो 3 days की अप्रॉक्स होती है, और अगर मैं 3 days कंटिन्यूसली कोई चीज़ नहीं करती हूँ तो फिर वो मेरी काफ़ी दिन तक नहीं हो पाती है। इसीलिए डे 7 पे भी मेरा मूड काफ़ी ख़राब था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए मैं काफ़ी लेट उठी थी। तो इसीलिए मैंने जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक है वो काफ़ी लेट ली थी। लेकिन उस दिन मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर लिया था, मैंने उसमें कोई लेमन और कोई हनी ऐड नहीं किया था। फिर मैंने अपनी फर्स्ट मील भी काफ़ी लेट ली थी, अराउंड 9:40, जिसमें मैंने फिर से सेम वही सोक्ड नट्स लिए थे, 5 आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो 10 o'clock के अराउंड किया था, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट रखने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने वेजिटेबल वर्मिसेली बनाई थी। और मैंने वो आप देख सकते हैं कि कंपेरेटिवली अपने पहले पोर्शन से भी काफ़ी कम सर्व करी थी, लेकिन फिर से वही हुआ कि मैं उसको पूरा नहीं खा पाई थी। मैंने फिर से उसमें से बचा दिया था। मैं अपने हिसाब से काफ़ी कम अपने आप को सर्व कर रही थी, लेकिन मैं जितना भी कम सर्व कर रही थी मैं उसको कम्प्लीटली फिनिश तब भी नहीं कर पा रही थी। इवन अभी
अभी भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरा वायरल तो ठीक हो गया है लेकिन मेरी वॉइस भी अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। हाँ, मैं थोड़ा रिकवर कर चुकी हूँ। मेरे को वीकनेस जो पहले फील हो रही थी वो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है, लेकिन मेरी वॉइस और मेरा ब्रेथ इशू अभी भी कंटिन्यू है। फिर अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैंने एज अ मॉर्निंग स्नैक फिर से अपनी सेम मॉर्निंग टी ही ली थी 11 o'clock के अराउंड, और उसके साथ मैंने कुछ और नहीं लिया था। फिर मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपना लंच डे 6 के कंपैरेटिवली काफ़ी टाइम से कर लिया था अराउंड 2 o'clock, और उस दिन मैंने अपने लंच में करेले और आलू प्याज की सब्जी के साथ एक रोटी और थोड़ी सी सैलड ली थी। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था और उस दिन मैंने अपना इवनिंग स्नैक थोड़ा टाइम से ले लिया था 4:40 के अराउंड, जिसमें मैंने ग्रीन टी ली थी। डे 7 पे मैंने अपने डिनर में फिर से वही दोपहर की बची हुई जो करेले आलू की सब्जी थी उसके साथ एक रोटी ली थी। नाउ माय वेट अपडेट। इस डाइट को शुरू करने से पहले जब मैंने अपना वेट चेक किया था यानी कि अगस्त की स्टार्टिंग में, तो मेरा वेट आया था 62.3 kg। जब मैंने डे 8 पर यानी कि फर्स्ट वीक के बाद जब अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 61.2 kg। जबकि मैंने सिर्फ 4 दिन इसमें जो मैंने कार्डियो की एक्सरसाइज सोची थी मैंने वो करी थी और मैंने 300 कैलोरी या फिर उससे प्लस बर्न भी करी थी। लेकिन लास्ट के 3 डेज मैं अपनी तबीयत खराब होने की वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरी जो एपेटाइट थी वो काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी कम खाया था। बट एक्सरसाइज ना करने का मुझे एक सबसे बड़ा लॉस ये लगता है कि जब मैं मॉर्निंग में 20 to 30 डेज अपने आप को देती थी तो मुझे वो पूरे दिन में काफ़ी हैप्पीनेस तो देते ही थे कि मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। इवन वो मुझे फुल डे में काफ़ी एनर्जेटिक भी रखते थे और आपको बिल्कुल भी लेथार्जिक फील नहीं होने देते हैं। इसीलिए मैं मॉर्निंग की एक्सरसाइज प्रीफर करती हूँ कंपेरेटिव टू इवनिंग के। एक तो इवनिंग तक आते आते आप वैसे भी काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ये सब कर लेते हैं तो आपको एक हेक्टिक फील नहीं होती है कि हाँ आपका कोई काम ऐसा पेंडिंग है जो आपको सुबह ही कर लेना चाहिए था। इवन मेरे साथ तो ऐसा होता है। आप भी पूरी कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अपना मॉर्निंग में एक एक्सरसाइज का रूटीन ज़रूर सेट कर लें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।